योगी सरकार के बाद यूपी में बहुत कुछ बदल रहा है। पहली बार यूपी के बाहुबलियों के खिलाफ सरकार एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। करीब 100 से ज्यादा बाहुबलियों और गैंगस्टर की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जो अब अपने रसूख और कानून की खामियों का फायदा नहीं उठा सकेंगे। बाहुबलियों पर योगी का चाबुक। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अब यूपी में बाहुबलियों की खैर नहीं। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा। गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी का एक्शन प्लान। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ख्याल रखिए। योगी सरकार के रडार पर 100 बाहुबली। अब नहीं चलेगा बाहुबलियों का राज। योगी का दम, बाहुबली बेदम। यूपी में योगी का मिशन जारी है और इस मिशन में शामिल है योगी का ऑपरेशन बाहुबली। बाहुबली हो या गैंगस्टर, शूटर हो या कोई और बदमाश, योगी की नजर से अब बच नहीं पाएगा कोई भी। योगी सरकार ने 100 बाहुबली और गैंगस्टर की एक लिस्ट तैयार की है, जो कानून को ठेंगा नहीं दिखा पाएंगे। उनकी जगह जेल की सलाखें हैं और अब जेल के अंदर से कोई भी खेल नहीं चलेगा। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, अब मन मुताबिक जेल को नहीं चुन पाएंगे। बीमारी का बहाना बनाकर जेल नहीं बदल सकेंगे, क्योंकि योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, जिसमें ना तो जुर्म की जगह है और ना ही जुर्म करने वाले दागी बाहुबलियों की। योगी सरकार ने करीब 100 बाहुबलियों को उनके गृह जनपदों से दूर की जेलों में ट्रांसफर कर दिया है। इसका साफ मतलब ये है कि अब ये बाहुबली जेल से अपना साम्राज्य नहीं चला पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे इन बाहुबलियों और गैंगस्टर के लोकल क्राइम नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकेगा। जेल से ट्रांसफर किए गए बाहुबलियों में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, शेखर तिवारी, मौलाना अनवरुल हक, मुकीम उर्फ काला, उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर, टीटू उर्फ किरणपाल और आलम सिंह शामिल हैं। अपर पुलिस महानिदेशक जीएल मीणा के मुताबिक जेल से बाहुबलियों का गिरोह चलता है, जिसमें गैंग के बदमाश हत्या, अपहरण, डकैती और रंगदारी को अंजाम देते हैं। इनका आपराधिक नेटवर्क चलता था और ये एक्सटोर्शन और अन्य जो अपराध है उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई जाती थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार की नजर उन बाहुबलियों और गैंगस्टर्स पर भी है जो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पतालों में भर्ती हैं। जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर ऐसे विचाराधीन कैदियों की निशानदेही करने को कहा गया है जो मानसिक अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे कई विचाराधीन कैदी हैं जो आगरा, वाराणसी और बरेली के मानसिक अस्पतालों में भर्ती हैं। जेल प्रशासन से इन कैदियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट देने को कहा गया है। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं, लेकिन कहीं भी किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट भी नहीं। सूत्रों के मुताबिक अब तक ऐसे 18 कैदियों की पहचान की गई है जो सूबे के अलग अलग मेंटल अस्पतालों में भर्ती हैं। इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, मैं स्वयं इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि इनकी गतिविधियाँ क्या हैं। साथ ही हमने एसटीएफ और एटीएस से भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हो सकता है कि ये इनकी जेल पुनः शिफ्ट की जा सकेगी। हम इनको किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में जेल से क्राइम नहीं करने देंगे। मतलब साफ है, अब बाहुबलियों की खैर नहीं। बाहुबली माफिया और बड़े अपराधियों के जेल शिफ्ट करने के पीछे सरकार की मंशा साफ है। यूपी के जेल अब उनके लिए ऐशगाह न बन पाए। हालांकि ध्यान रखने की जरूरत इस बात पर भी है कि जिस जेल में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं फिर से वो अपराधी उन्हीं जेलों को अपनी ऐशगाह न बना ले। जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी सरकार के जेल शिफ्ट के फैसले के बाद जेल में बंद बाहुबलियों में खलबली मची हुई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संकल्प पत्र के लिहाज से ही उन्होंने इन्हें शिफ्ट करने का मन बनाया है और उसके पीछे तर्क ये भी है कि ये लोग अपना माफिया तंत्र जेल से ना चला पाएं। एक जेल से दूसरी जेल, जेल से अस्पताल और जेल से ही अपराध का नेटवर्क चलाना अब यूपी के योगी राज में मुमकिन नहीं है। जेल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि अब कानून
बाहुबलियों के हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े जाने के डर से डॉक्टर्स अंडर ट्रायल कैदियों को अस्पताल से आनन फानन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। यूपी से अपराध का खात्मा करने का वादा करके ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस वादे पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। वो तमाम अपराधी जो पिछले कई सालों से एक ही जेल में डटे हुए हैं और वहीं से अपने जुर्म का काला कारोबार कर रहे हैं, उन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। हम अब उत्तर प्रदेश से जेल से संगठित अपराध नहीं चलने देंगे। सरकार बदलने के बाद हमने प्राथमिकता से इस तरह का निर्णय लिया है कि जो वर्षों से एक जेल में अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, इनको उस जेलों से ट्रांसफर करके इनके इस तंत्र को तोड़ देंगे। ऐसे भी अपराधी होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, जो पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं जेल में रह करके, इसलिए उनको स्थानांतरण कर दिया जाता है। दरअसल जेल प्रशासन को सूचना मिली है कि गिरोह के सदस्य जेल के अंदर अपने आकाओं से मिलते हैं और वहीं से आपराधिक वारदात की योजना बनती है। औचक छापे के दौरान अपराधियों की बैरकों से मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं, जिसके बाद खुलासा हुआ था कि कारोबारी, ठेकेदार, सरकारी अधिकारियों और बात नहीं मानने वालों को फिरौती के लिए जेल से ही बाहुबली या गैंगस्टर की तरफ से फोन जाता था। यही वजह है कि जेल में चल रहे इस संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। ये तो हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा है कि जब किसी भी जिले में कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता है और उसको उसी जिले की जेल में रखा जाए तो उनका जो रसूख है और उनका जो एक हनक है वो बिल्कुल बनी रहती है, क्योंकि सबको पता है कि वो उसी जिले में है। भले ही वो शहर हो सकता है फ़र्क हो जाए, लेकिन अगर वही जिला है तो आमतौर पे उनके एक कंट्रोल रूम जैसा बना रहता है। योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च को यूपी की कानून व्यवस्था की पहली समीक्षा बैठक में ही साफ कर दिया था कि यूपी में अब वो नहीं चलेगा जो पहले से चलता आ रहा है। को जिले से शिफ्ट करना और किसी दूसरे जिले की जेल में रखना, ये एक ऐसी मांग है जो कि हमेशा प्रोसिक्यूशन द्वारा की जाती रही है। और अगर एक नीति के अंतर्गत ऐसा किया गया है तो ये देखना होगा कि बाकी कई पार्टियों से जो जुड़े हुए इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, क्या सबके ऊपर ये बात बराबरी से लागू होती है या नहीं। योगी सरकार के रुख से साफ है कि अब जेल के अंदर से बाहुबलियों का ये खेल बंद हो जाएगा और इस दिशा में सरकार ने एक अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। साफ है कि सरकार अब जेलों में रहकर अपने जो कारोबार कर रहे हैं उन पर शिकंजा कस रही है और उनके गृह जनपद से दूर की जेलों में उन्हें शिफ्ट कर रही है, जिससे कि वो अपना जुर्म का काला कारोबार बदस्तूर न चला पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी सरकार के रडार पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है। कल तक लखनऊ जेल में रहने वाला मुख्तार अंसारी को अब नया ठिकाना बांदा दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी, कोई माफिया कहता है तो कोई बाहुबली डॉन। अपराध से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नाम से मऊ और उसके आसपास के इलाके कांपते हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो जेल में रहें या बाहर, बाहुबल का साम्राज्य हमेशा चलता रहता है। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन सियासी रसूख के दम पर वो जब चाहे तब जेल बदल लेते हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो यहाँ तक है कि मुख्तार अंसारी जिस जेल में रहते हैं वहाँ उनका साम्राज्य चलता है। लेकिन योगी राज आने के बाद मुख्तार अंसारी की सियासी ठसक गायब हो चुकी है। सरकार के निर्देश के बाद मुख्तार अंसारी का ठिकाना बदल गया है। अब उन्हें लखनऊ से बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले 16 मार्च को एडीजी जेल जीएल मीणा के आदेश पर मुख्तार अंसारी को लखनऊ से आगरा जेल भेजने का फरमान सुनाया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने यह फैसला बदल दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐसा फैसला इसलिए किया गया क्योंकि मुख्तार अंसारी का प्रभाव आगरा की जेल में भी रहा है, जहां कई बंदी मुख्तार के शागिर्द बताए जाते हैं। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के आगरा जेल ट्रांसफर का फैसला बदल दिया। हत्या समेत कई आरोपों के मामले में जेल में बंद माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर मऊ विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। कभी बीएसपी तो कभी समाजवादी पार्टी में पाला बदलकर सियासत की सीढ़ी चढ़ने वाले मुख्तार अंसारी भले ही जेल में हो, लेकिन माना जाता है कि उनका सियासी रसूख जेल से भी कम नहीं हुआ है। 1995 में मुख्तार अंसारी राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद गैंगस्टर विजय सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत देखने को मिली। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इनको जिले से शिफ्ट करना और किसी दूसरे जिले की जेल में रखना, ये एक ऐसी मांग है जो कि हमेशा प्रोसिक्यूशन द्वारा की जाती रही है। और अगर एक नीति के अंतर्गत ऐसा किया गया है तो ये देखना होगा कि बाकी कई पार्टियों से जो जुड़े हुए इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, क्या सबके ऊपर ये बात बराबरी से लागू होती है या नहीं। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे,
इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 अन्य साथियों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मुख्तार अंसारी के इशारे पर कृष्णानंद राय की हत्या करवाई गई। अंसारी के राजनीतिक करियर को कानूनी उथल-पुथल ने हिलाकर रख दिया था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद गाजीपुर पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया और तब से वो जेल में बंद है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा लग रहा है योगी राज में बाहुबलियों की शामत आने वाली है और इस फेरिस्त में पूर्वांचल के एक और बाहुबली अतीक अहमद का नाम भी शामिल है, जिन्हें नैनी जेल से देवरिया जेल भेजा गया है। यूपी का एक और बाहुबली सलाखों के पीछे है। योगी राज में माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद की ठसक भी निकल गई है, क्योंकि अब ना तो उन्हें मनमानी जेल मिलेगी और ना ही जेल के अंदर लगेगा बाहुबली का दरबार। अतीक अहमद को नैनी जेल से ट्रांसफर कर देवरिया भेज दिया गया है। इलाहाबाद की सियाटस एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी के गुर्गों के साथ गुंडागर्दी करने और टीचर्स के साथ मारपीट करने के मामले में इलाहाबाद पुलिस ने 11 फरवरी को अतीक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाहाबाद के नैनी जेल से सरकार के निर्देश पर 3 अप्रैल की तड़के भारी सुरक्षा के बीच बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को देवरिया जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया। अतीक अहमद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद साल दर साल अतीक के जुर्म की किताब के पन्ने भरते गए। दूसरे माफिया डॉन की तरह अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में अतीक अहमद का नाम आया। अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद ने साल 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 1991, 93 और 96 और 2002 में वो विधायक चुने गए। 2003 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अतीक ने मुलायम सिंह का दामन थाम लिया और 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो फूलपुर से सांसद बन गए। लेकिन मई 2007 में मायावती के शासन में आने के बाद अतीक अहमद की मुश्किल बढ़ने लगी। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अतीक अहमद अंडरग्राउंड हो गए। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद का नाम आया। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। बाहुबली सांसद अतीक की संपत्ति कुर्क की गई। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आखिरकार पुलिस और सरकार की सख्ती के बाद अतीक अहमद को दिल्ली में सरेंडर करना पड़ा। सियासी पाला बदलने में माहिर अतीक अहमद का ठिकाना फिलहाल देवरिया जेल है। टीम न्यूज नेशन। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर यूपी में बाहुबलियों के साथ साथ गैंगस्टर और शूटर भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं योगी के ऑपरेशन बाहुबली में और कौन कौन से नाम शामिल हैं। यूपी से जुर्म और अपराधियों के खात्मा करने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे राजनीतिक संरक्षण वाले बाहुबली हों या उनके शार्प शूटर्स। तभी तो जेल में बंद माफिया और उनके गुर्गों में खलबली मची हुई है। सरकार की सख्ती का असर जेल में भी दिख रहा है। तभी तो जेल में बंद कुख्यात अपराधियों और उनके गुर्गों का ठिकाना एक जेल से दूसरी जेल बदला जा रहा है, ताकि लोकल क्राइम का पूरा रैकेट तोड़ा जा सके। पूर्वांचल के माफिया डॉन कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी को 9 अप्रैल को झांसी जेल से पीलीभीत जेल शिफ्ट किया गया है। मुन्ना बजरंगी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में जेल में बंद है। उसे अलग अलग जेलों में रखा जाता है। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई से गिरफ्तार किया था। मुन्ना बजरंगी के अलावा यूपी के कई और अपराधियों और शूटर्स पर लगाम कसी जा रही है। इन अपराधियों का नाम कई हाई प्रोफाइल केस में सामने आया था। कैराना समेत आसपास के इलाकों में आतंक का पर्याय बना कुख्यात मुकीम उर्फ काला पर भी नकेल कसी गई है। उसका भी जेल बदला गया है। जबकि भूत प्रेत उतारने के नाम पर महिला से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना अनवारुल हक का ठिकाना भी बदला गया है। इसके अलावा औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे शेखर तिवारी को बाराबंकी से महाराजगंज जेल भेजा गया है। योगी सरकार के इन फैसलों के बाद साफ है कि जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के लिए जेल अब ऐशगाह नहीं, बल्कि उनके लिए असली सजा का वक्त आ चुका है। एसटीएफ और एटीएस के अलर्ट के बाद जेल में बंद माफिया डॉन के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। इस पेशकश पे इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।